देखिए दोस्तों, आपके सामने ही यहाँ अमर उजाला के हवाले से खबर आ रही है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें भारत सतत विकास लक्ष्यों में भारत की अच्छी प्रगति देखी गई है। सतत विकास लक्ष्य क्या होते हैं? सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का अर्थ ऐसा विकास होता है जिसमें कोई देश अपने विकास को जारी रखता है परंतु संसाधनों का संरक्षण भी करता है। उसको सतत विकास कहते हैं। मतलब भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने विकास को करना सतत विकास कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी देशों को 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं 17 लक्ष्यों पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, अमर उजाला के हवाले से खबर है कि देश में भ्रष्टाचार हुआ कम, घर घर तक पहुंची बिजली। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि एसडीजी के 17 लक्ष्यों में से जुड़े 85 मापदंडों पर भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, जबकि 27 में प्रगति कमज़ोर हुई है। वहीं 36 मामलों में प्रगति खराब रही है। आखिर ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई है? तो यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, ध्यान रखिए किसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग की तरफ से ये जारी की गई है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, एशिया एंड द पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 में यह जानकारी दी गई है। एसडीजी का आशय भी यहाँ पे लिखा है कि एसडीजी का आशय होता है संधारणीय विकास लक्ष्य से है। संधारणीय जिसको हम सतत विकास भी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत के भ्रष्टाचार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जहाँ पे लिखा है कि भारत में भ्रष्टाचार की दर 2016 में 69 के मुकाबले 69 के मुकाबले 2016 में जहाँ 69% रहा होगा तो उसके मुकाबले 2020 में यह घटकर 39 रह गई। यानी कि बहुत बड़ी गिरावट भ्रष्टाचार में देखने को मिली है। देश की 100% आबादी तक बिजली पहुंच चुकी है। 100%, 100%, बहुत बड़ी बात। साथ ही 2015 में देश की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 59.4 वाट प्रति व्यक्ति थी, जो 2021 में बढ़कर 104.5 पर पहुंच गई। अक्षय यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर प्रदर्शन। गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 2015 में देश की 18.7% आबादी $1.9 प्रतिदिन से कम पर गुजारा कर रही थी, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 10% रह गया। 2016 में 22% आबादी को किसी न किसी के रूप में सामाजिक सुरक्षा के रूप में दी जा रही मदद का फ़ायदा मिला था, जबकि 2020 में यह बढ़कर 24.4% ही रह गया। इन क्षेत्रों में देखिए सुधार हुआ है। यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। 2015 में जीडीपी की जो विकास दर 8% थी, 2021 में 8.7 हो गई। HIV के साथ साथ गंभीर बीमारियों की दर में गिरावट, टीकाकरण में भी वृद्धि हुई है। संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं। प्रदूषण के महीन कणों में गिरावट आई है। अब कहाँ पे कमज़ोरी रही है, कहाँ पे विकास की दर कमज़ोर रही है? तो यहाँ देखिए, कुपोषण की स्थिति के पहले से बदतर हो गई है। कुपोषण, आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है।
पेयजल सुविधाओं में इजाफा हुआ है। यहाँ पे विकास हुआ है। कुछ पेयजल जो सुविधाएं हैं उनमें इजाफा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति देखने को मिली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में विकास तीव्र गति से और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको करंट न्यूज़ आपको इसी तरह प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।